हाँ जी, नमस्कार। सब कुछ ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो आई वेलकम यू बैक टू माय न्यू वीडियो सीरीज लेट्स अंडरस्टैंड ओवरथिंकिंग। आज है इस वीडियो सीरीज का फाइनल पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे एक लॉन्ग टर्म मेंटल मेंटेनेंस प्लान के बारे में। ठीक है। और उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अब से पहले जो 4 पार्ट गए हैं उनमें हम किस बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एनाटॉमी ऑफ ब्रेन की, उसके बाद हमने बात की मेंटल ट्रैप्स की, उसके बाद हमने बात की थॉट और एक्शन के बीच एक गैप क्रिएट करने की, और रिसेंटली जो लास्ट पार्ट था उसमें मैंने बात की थी कि आप एनालिसिस से कैसे एक्शन तक पहुंच सकते हो। ठीक है। तो आज है फाइनल पार्ट। तो बात यह है कि हम फाइनल पार्ट में आ चुके हैं, इट्स एंड गेम नाउ। और अब बात यहाँ पे आती है कि तुम्हारे पास सभी पावर टूल्स होने के बावजूद क्या तुम लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रह पाओगे। तो बात यह है, रह पाओगे, पर उसके लिए चाहिए तुम्हें एक सिस्टम जो तुम्हें मेंटेन करके रखे, जो तुम्हारा एक हेल्पर की तरह काम करे कि भाई अब तुम ठीक से आगे चल सकते हो। और उसी के लिए हम इस फाइनल पार्ट में आ चुके हैं। तो वेलकम बैक। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात, सिस्टमाइजेशन ऑफ डिसीजंस पर हम काम करेंगे। इसमें क्या होगा, तुम ये जानते हो कि हर डिसीजन पे तुम्हारी कुछ ना कुछ मेंटल एनर्जी जाती है। अब डिसीजंस कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ मिड स्टेक वाले होते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जो लो इंपॉर्टेंस वाले डिसीजंस हैं वहां पे इतना टाइम नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम डिसीजन लेते हो तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं, तुम्हें कौन सा खाना खाना है, तुम्हें किससे मिलना है, तुम्हें कहाँ घूमने जाना है। ये इतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करते हैं इन कंपैरिजन टू वो डिसीजन जो तुम्हारी लाइफ को लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो अब जो लॉन्ग इंपॉर्टेंस वाले डिसीजंस हैं उनके लिए तुम क्या कर सकते हो, उनके लिए तुम पहले से प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि मैं किस डिसीजन को कितनी मेंटल एनर्जी दूंगा। ठीक है। कुछ डिसीजंस के लिए तुम पहले से तैयारी करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि कल तुम्हें सुबह कौन सा खाना खाना है, उसके लिए तुम आज ही सोच के रखो। कल तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं, उसके लिए तुम आज ही प्रयास करके रखो उन कपड़ों को। कल तुम्हें कहाँ जाना है, उसके लिए तुम पहले ही आज तैयारी करके रखो कि मैं कितने बजे निकलूंगा, कितने बजे वहां पहुंचूंगा, फिर वहां पहुंच के क्या करूंगा। ये ऐसे तुम सिस्टमाइजेशन कर सकते हो डिसीजंस का। अब जब तुम पहले से उसके बारे में प्लान करके रखोगे, एक्शन तैयार रखोगे, तो तुम्हारी कल एनर्जी बचेगी और वो एनर्जी फिर तुम आगे काम में लगा पाओगे विदाउट गेटिंग टायर्ड और गेटिंग एग्जॉस्टेड। समझ में आ रही बात? आसान लग रही बात? तो इसको अप्लाई करके देखना। समझ में आया? दूसरी बात, एक्सटर्नलाइज योर वरी। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम 2 टेक्निक्स का यूज करेंगे। पर पहले समझो कि एक्सटर्नलाइज योर वरी होता क्या है। हमें होती है चिंता किसी ना किसी काम की, हमें होती है ओवरथिंकिंग किसी ना किसी चीज के बारे में। अब इस ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए हम करें क्या? तो वही 2 टेक्निक आती हैं। सबसे पहला जिसमें है द ब्रेन डंप जर्नल। इसमें हम क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर तुम सोचते रहते हो, पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारी किसी ने चुगली कर दी, तुम्हारी बैक बिचिंग कर दी, तुम्हारा कोई सामान चुरा लिया, तुम्हें किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया। अब वो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, तुम जानते हो। पर क्योंकि तुम्हारे पास कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग उस बारे में सोचना प्रेफर करता है। तो तुम क्या कर सकते हो, द ब्रेन डंप जर्नल में तुम क्या करोगे, दिन के आखिर के 15 या 20 मिनट में, या जब तुम दिन शुरू करो तो शुरू के 10-15 मिनट क्या करो, बैठ के एक डायरी के अंदर लिख दो, जो भी दिमाग में आए लिख दो बिना किसी फिल्टर के, ताकि तुम्हारे दिमाग से वो बातें निकल जाए। समझ में आ गया? अब जब तुम्हारे दिमाग से वो बेकार की बातें, मनहूस बातें, घटिया बातें और बिना बात की एनर्जी लेने वाली बातें दिमाग से निकल जाएंगी, तो क्या होगा, तुम्हारा दिमाग साफ हो गया और अब तुम अपनी एनर्जी लगा पाओगे अपने सही काम पे जहां पे तुम लगाना चाहते हो। अब इसके बाद आती है दूसरी टेक्निक के वरी के लिए थोड़ा टाइम निकाल लो। टेक सम टाइम टू गेट वरीड अबाउट थिंग्स, कि तुम जिसके बारे में सोचते हो, अब चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, टाइम निकाल लो थोड़ा। अब तुम जानते हो कि अगर तुम वो वरी के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो तुम अपने दिन में किसी भी टाइम किसी भी चीज के बारे में सोचने लग जाओगे। सोचोगे तो क्या हो सकता है, अगर तुम उस टाइम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो, और बीच में अगर वो वरी का टाइम आ गया, वो चिंता तुम्हारे दिमाग में आई, थॉट आगे चिपक गया, तो तुम्हारा ध्यान काम से उठकर उस पर जाएगा, जिससे तुम्हारा काम इंटरप्ट हो सकता है, काम में दिक्कत हो सकती है, कमी रह सकती है, बाद में तुम्हें डांट खाने को मिल सकती है, तुम्हें ताने सुनने को मिल सकते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ टाइम निकालो कि भाई दिन के आधे घंटे मैं बैठ के चिंता लूंगा
उन चीजों की जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूं। उस 30 मिनट के अलावा मैं 1 मिनट भी नहीं दूंगा उन चीजों के बारे में। समझ में आ गया? तो अपने दिन में कुछ ऐसा टाइम देख लो जहां पे तुम्हारे पास कुछ समय होता है जिसमें तुम खाली बैठते हो, जिसमें तुम सोच सकते हो अपनी चिंताओं के बारे में बैठकर। समझ में आ गया? इससे क्या होगा, तुम्हारा चिंता वाला दिमाग अलग रहेगा और काम करने वाला दिमाग अलग रहेगा। सोचने के लिए अलग, काम करने के लिए अलग। तुमने अपना दिमाग क्लियर कर दिया। समझ में आ गया? लास्ट बात, एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस के मोड पर जाओ। तुम्हें यहाँ पे समझना है कि जो ओवर थिंकिंग होती है उसकी कहीं ना कहीं एक रूट डीप रूटेड है, और वो किससे आती है? वो आती है कंट्रोल अपने हाथ में रखने से। पर तुम ये जानते हो कि हमारी लाइफ में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। स्टिल वी वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग। और जब कंट्रोल नहीं होता है तो हम बैठ के सोचते हैं, मैंने उसे ये कहा था, ऐसा उसने क्यों नहीं किया, मैं ये चाहता था, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मेरी चीजें मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरे दोस्त, जो भी चीजें हैं तुम्हारे आसपास, उन सब पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना है कि काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जिन पर मेरा कंट्रोल होगा, काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जिन पर मेरा कंट्रोल नहीं होगा। तो जिन पर तुम्हारा कंट्रोल है उस पर तुम कंट्रोल कर सकते हो, उन चीजों को तुम अपने तरीके से सुधार सकते हो, उनको अपने तरीके से रख सकते हो। बट जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है उनके बारे में तुम कितना ही कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, वो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में अगर नहीं आनी है तो नहीं ही आएंगी। तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी पर वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी। इस बात को अभी समझ लो या मत समझो, पड़े रहो गोबर में। सॉरी, थोड़ी रूढ़ भाषा हो गई, पर समझा रहा हूं, समझ लो। जो चीजें कंट्रोल में है उन पे कंट्रोल रखो, जो नहीं है जाने दो। ये लेटिंग गो करने की बात तुम्हें इतना हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को पहचानने में, सेल्फ कंपैशन में। तुम समझ नहीं पाओगे कि ऐसी भी तुम्हारी पर्सनैलिटी है जो इतनी स्मार्ट है। समझ में आया? तो लेटिंग गो करना सीखो उन चीजों को जिनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। एक हद तक तुम कोशिश कर सकते हो कि कंट्रोल में चीजें आए, जब ना आए तो लेट गो। इससे तुम अपनी काफी एनर्जी बचाओगे और इस बची हुई एनर्जी को सही जगह लगा पाओगे। समझ में आ गया? तो अब तुम्हें काफी सारे टूल्स मिल चुके हैं, पावर टूल्स, काफी सारी टेक्निक्स मिल चुकी हैं। अब बात यह है कि आगे भी लाइफ में तुम्हारे सामने ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें 4th पार्ट में बताया था ऐसा होता है। तो बात यह है कि दिक्कत आती रहेंगी, बट तुम्हें स्मार्ट तरीके से काम करते रहना है। टूल्स तुम्हें दिए गए हैं, उनको काम में लाना है ताकि तुम बेटर इंसान बनते रहो। दिक्कतें सबके सामने आती हैं, पर उन दिक्कतों से बाहर निकलना या उनमें उलझ के रह जाना वो हमारी चॉइस होती है। हमेशा हमारे पास चॉइस होती है, इस बात को समझो, ठीक है? तो अगर इस वीडियो सीरीज से तुम्हें कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद एवरीवन इन योर कॉन्टेक्ट, क्योंकि ओवर थिंकिंग हर कोई करता है और तुम उसकी हेल्प कर रहे हो वीडियो शेयर करके। उसे बोलो कि देख बैठ के भाई ने बहुत मेहनत की है, भाई ने हमारे लिए बनाई है, ठीक है? और इसके अलावा अगर न्यू व्यूअर हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। डेड सब्सक्राइबर मत बनना। वीडियो अगर पूरी देखो तो प्लीज आई वेलकम यू, कम टू माय चैनल और देखो सारी वीडियोस। पहले भी काफी सारी वीडियोस बनाई गई हैं, काफी सारी सीरीज बनाई गई हैं, देखो उनको बैठ के, सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। मेरा यही गोल है कि जितने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकूं, इन्फ्लुएंस कर सकूं पॉजिटिवली, उतना करूं ताकि ग्रेट थिंकर्स यहाँ से निकले और देश की उन्नति में हेल्प करें और अच्छे लोग बने। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक टाटा, बाय बाय, नमस्ते, ख्याल रखिए।